साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद से मंसूब मुबैना ऑडियो की तरदीद कर दी। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने कहा कि फैब्रिकेटेड ऑडियो मुझसे मंसूब की गई। अभी ऑडियो सुनी है, आवाज़ मेरी नहीं। इस तरह की चीज़ें बनाकर लाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल मुबैना ऑडियो टेप में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सज़ा से मुतल्लिक गुफ्तगू है। चीफ जस्टिस और सीनियर जजों के खिताब के बाद मफरूर की तकरीर जजों और अदलिया की तौहीन है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को गैर जानिबदार रहने का मशवरा। कहा, कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया गया था मगर इख्तिताम एक मफरूर मुल्जिम की तकरीर से होना था। ये मुल्क और आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है, इसलिए शिरकत से माजरत की। मुशीर एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर ने कहा कि मोअज़्ज़िज़ जजेस को इस तरह के सियासी इज्तिमात से दूर रहना चाहिए। मफरूर शख्स की तकरीर पर मुंतज़मीन की गैर जानिबदारी पर संजीदा शकुक व शुबहात पैदा हो गए। सच का सामना न करने वाले कितने कमजोर और लाचार हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते तो करते क्यों हो। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, कॉन्फ्रेंस में ना बुलाए जाने पर सिलेक्टेड तकलीफ में है। इनके मुकद्दर में जलना, ताने देना और इल्जाम लगाना ही है। इनके हिस्से में अवाम की बद्दुआएं हैं। The NAB does not apply to the judiciary. The NAB does not apply to the military. The NAB does not apply to the business community. The NAB does not apply to the bureaucracy. Who does NAB apply to? The politicians. When you have a law which defies every basic principle of justice, which says, I declare you guilty, now prove your innocence. That is what NAB is about. शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब के खिलाफ निकाली दिल की भड़ास। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि नैब लोटे बनाने और वफादारियां तब्दील कराने का आला बन चुका। इस वक्त मुल्क का सबसे करप्ट तरीन इदारा है। नैब का निशाना सिर्फ सियासतदान बने। ये एक आला है जो लोगों के ज़मीर खरीदने के काम आता है। यही नैब की हकीकत है। वफादारियां बेचने से कौमें नहीं बनती। चेयरमैन नैब बताएं कि सियासतदान से करप्शन की रकम बरामद हुई, कि सियासतदान को अब तक सजा हुई। अगर सियासतदानों का एहतसाब चाहते हैं तो इन्हें अवाम के सामने अपने अकाउंट्स और लाइफस्टाइल का हिसाब देना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी का तफ्तीश के दौरान कैमरे लगाने का मुतालिबा। घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। वज़रा मनाजरों के चैलेंज में मसरूफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हुकूमत पर वार। कहा, इमरान खान मुसलसल बहरानों को जन्म देकर अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अवामी मसाइल से निजात का वाहिद हल पीटीआई हुकूमत का खात्मा है। इमरान खान गैस बहरान की वजह एक वक्त के खाने के लिए दरबदर शहरियों से माफ़ी मांगें। अगर हुकूमत बर वक्त LNG मंगवा लेती तो आज यूं मुल्क में गैस की किल्लत ना होती। एक तरफ गैस की कीमतों में सैकड़ों फीसद इजाफा, दूसरी तरफ महंगी गैस भी आवाम की पहुंच से दूर कर दी गई। हुकूमती नाअहली की वजह से सनतें अपने ऑर्डर्स भी पूरे नहीं कर पा रही। बिलावल बताएं, करप्शन के सिवा सिंध में कौन सी दूध की नहरें बहाईं। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब का जवाबी वार। कहा, सिंध के अवाम महंगाई, लाकानूनियत और लूटमार पर पीपल्स पार्टी से पनाह मांग रहे हैं। पीने का साफ पानी, ग्रीन लाइन और नालों की सफाई समेत हर काम विफाक कर रहा है। सिंध में पीपल्स पार्टी की शक्ल में ठप्पा माफिया भी मौजूद है। EVM से धांधली के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। लैंड माफिया सियासी अशराफिया की मदद से 5,500 अरब की सरकारी जमीन पर काबिज। वजीर आजम इमरान खान का इंकशाफ। कहते हैं 3 बड़े शहरों में सरकारी अराजी पर माफिया काबिज है। जिस तरह EVM पर एहतजाज हो रहा है, ऐसा ही एहतजाज अराजी रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन पर भी हुआ था। अराजी रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन के पहले मरहले की तकमील पर पता चला कि एहतजाज क्यों हो रहा है। सरकारी अराजी की मैपिंग के पहले फेज में हैरानकुन हकायक सामने आए। पाकिस्तान में जंगलात के रकबे में कमी की एक वजह जंगलात की जमीन पर कब्जा है। अब लैंड माफिया और सहूलतकारों के खिलाफ एक्शन लेंगे।
शरह सूद में 1.5% इजाफा अंधी हुकूमत का एक और तबाहकुन इकदाम है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान पर सालाना मजीद 400 अरब सूद की इजाफी अदायगी डाल दी गई। हिमाकत दर हिमाकत करके हुकूमत को बदगुमानी है कि शायद महंगाई रुक जाए। अशियाए ज़रूरिया और बिजली की कीमत में बड़ा इजाफा हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से हुआ। ये हुकूमत आम आदमी की जिंदगी अजीरन करने का दूसरा नाम है। महंगी तरीन होने के बावजूद गैस भी आवाम को नहीं मिल रही। अमन के बगैर कराची कभी तरक्की नहीं कर सकता। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कराची की हालत बदस्तूर, बदतर और लाहौर की बेहतर से बेहतर क्यों हुई। लाहौर और इस्लामाबाद की तरक्की की वजह लसानियत का ना होना है। कराची को लसानी फसादात कराकर तबाह किया गया। सिंध सबसे आमदनी देकर भी मुसीबतों का शिकार है। 70% टैक्स देने के बाद भी कराची की हालत 30 साल में ठीक नहीं हुई। शहर को नफरतों के बगैर 1 साल मिल जाए तो तरक्की में सबको पीछे छोड़ देगा। क्या आपकी आंखों में भी जलन है, खराश और खांसी है तो एहतियात कीजिए। पंजाब की फजा सांस लेने के लिए हो चुकी है इंतहाई खतरनाक। लाहौर बदस्तूर दुनिया का आलूदा तरीन शहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई मुजरे सेहत। दीगर शहरों में भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं। शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। दमे के मरीजों का घरों से निकलना मुश्किल। अस्पतालों में रश, डॉक्टर्स और बुजुर्गों और बच्चों को घरों तक महदूद रखने का मशवरा। पार्लियामेंट में बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की नशिस्तें मुख्तस की जाएं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का मुतालबा। कहा ईवीएम वोटों पर डाका डालने का तरीका है। पार्लियामेंट समेत मुल्क के इदारे तबाह हो चुके। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी बोली, आरटीएस से फैजियाब होने वाले आज शफाफियत का दर्स दे रहे हैं। पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद कर चुकी। उधर पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज होगा। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराही इजलास 23 नवंबर को तलब। मौसम बदल गया लेकिन डेंगू के वार न रुके। पंजाब में कातिल मच्छर मजीद 6 जाने ले गया। 279 नए मरीज रिपोर्ट। 217 का ताल्लुक लाहौर से। इस्लामाबाद में भी मजीद 26 शहरी मुतासिर। कराची की हवाएं बदल गईं। ठंडी ठार हवाओं ने मौसम बदल दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिन तक मौसम ऐसा ही सर्द रहेगा। बांग्लादेशी बैट्समैन की तरफ गेंद फेंकना महंगा पड़ा। शाहीन आफरीदी को मैच फीस का 15% जुर्माना कर दिया। एक डिमेरिट पॉइंट में इजाफा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच आज खेला जाएगा। बाबर आजम क्लीन स्वीप करने के लिए पुरज़्म। कौमी टेस्ट स्क्वाड भी ढाका पहुंच गया। पहला मैच 26 नवंबर को खेला जाएगा। आगाज अहम खबर से। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद से मंसूब मुबैना ऑडियो टेप की तरदीद कर दी है। साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से खुद से मंसूब मुबैना ऑडियो टेप की तरदीद कर दी गई। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं फैब्रिकेटेड ऑडियो मुझसे मंसूब की गई है। ऑडियो में मैंने भी सुनी है और आवाज़ मेरी नहीं। इस तरह की चीज़ें बनाकर सामने लाई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल मुबैना ऑडियो टेप में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सज़ा से मुतल्लिक गुफ्तगू है। सोशल मीडिया पर वायरल मुबैना ऑडियो टेप में नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुतल्लिक गुफ्तगू है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद से मंसूब मुबैना ऑडियो टेप की तरदीद कर दी। कहा कि फैब्रिकेटेड ऑडियो मुझसे मंसूब की गई है और ऑडियो मैंने भी सुनी है। जबकि साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि आवाज मेरी नहीं है। इस तरह की चीजें बनाकर सामने लाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल मुबैना ऑडियो नैब टेप के अंदर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजा से मुतल्लिक गुफ्तगू है।
लैंड माफिया सियासी अशराफिया की मदद से 5,500 अरब की सरकारी जमीन पर काबिज है। वजीर आजम इमरान खान का इंकशाफ, जिसमें उन्होंने कहा कि लैंड माफिया सियासी अशराफिया की मदद से 5,500 अरब की सरकारी जमीन पर काबिज है। कहते हैं 3 बड़े शहरों में सरकारी अराजी पर माफिया काबिज है। जिस तरह ईवीएम पर एहतजाज हो रहा है, ऐसा ही एहतजाज अराजी रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन पर भी हुआ था। अराजी रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन के पहले मरहले की तकमील पर पता चला कि एहतजाज क्यों हो रहा है। इन ख्यालात का इजहार वजीर आजम ने अपनी ट्वीट में किया और कहा कि सरकारी अराजी की मैपिंग के पहले फेज में हैरान कुन हकायक सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि अब लैंड माफिया और सहूलतकारों के खिलाफ एक्शन लेंगे। लॉन्ग मार्च की तारीख की तजावीज़ और आइंदा की हिकमत अमली के लिए पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज होगा। स्टीयरिंग कमेटी इजलास में तहरीक की आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत और तजावीज़ मुरतब की जाएंगी, जबकि 23 नवंबर को मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में पीडीएम का सरबराही इजलास होगा, जिसमें तमाम रुकन जमातों के सरबराहान शरीक होंगे। पीडीएम के सरबराही इजलास में लॉन्ग मार्च की तारीख और वक्त का फैसला होगा। पीडीएम के इजलास में लाहौर में होने वाली पीडीएम की मरकजी रैली की तारीख और वक्त का भी फैसला होगा। चीफ जस्टिस और सीनियर जजों के खिताब के बाद मफरूर की तकरीर जजों और अदलिया की तौहीन है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत, और उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस और सीनियर जजों के खिताब के बाद मफरूर की तकरीर जजों और अदलिया की तौहीन है। बोले फवाद चौधरी ने कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को गैर जानिबदार रहना चाहिए, ये मशवरा भी उनकी जानिब से दिया गया। फवाद चौधरी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया गया था, मगर इख्तिताम एक मफरूर मुल्जिम की तकरीर से होना था। ये मुल्क और आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है, इसलिए शिरकत से माजरत कर ली।